Very good morning, बच्चों. I am your English subject teacher Jai Bhagwan. Today we have read a very good poem. The name of the poem is Wind, and it is written by Tamil poet Subramanya Bharati. Originally, the poem has been written in Tamil language, but it is translated into English by A.K. Ramanujan. The poem has a very good message and theme. If you go through the poem again and again, watch the video again and again, I am sure you will understand every aspect of the poem. And still, if you have any problem, just make a call to me, and I will sure solve each and every problem that you raise. Okay? पोएम को ध्यान से समझ में तभी आना है जब आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनोगे, देखोगे. ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है. एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं, जिसको ध्यान से करना. ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों. 9वीं क्लास के विद्यार्थियों का आज के इस लेसन में हार्दिक स्वागत है. मैं हूं आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर जय भगवान. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम विंड. विंड पोएम के पोइट हैं सुब्रमण्य भारती. सुब्रमण्य भारती एक तमिल पोइट हैं. ही वाज बोर्न इन 1882. उनका जन्म 1882 में हुआ और डेथ 1921 में हुई. तमिल पोइट्री के ये पायोनियर हैं और इन्होंने तमिल भाषा में लिखी गई जो कविताएं हैं उनको एक दिशा दी. आज की हमारी जो पोएम है विंड, इसको तमिल भाषा से इंग्लिश में अनुवाद किया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और इसके ट्रांसलेटर हैं श्री A.K. रामानुजन जी. ओके, इतना पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं बच्चों. विंड पोएम, विंड का मतलब होता है हवा. सुब्रमण्य भारती जी ने विंड को एक प्रतीक के रूप में लिया है, एक सिंबल के रूप में लिया है. विंड पोएम के माध्यम से सुब्रमण्य भारती जी ये कहना चाहते हैं, ही जस्ट हैज़ द मिशन टू गिव अस अ मैसेज कि जितनी भी हमारे जीवन में, ज़िंदगी में जीवन भर मुश्किलें आती हैं, ट्रबल्स आती हैं, सफरिंग्स होती हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए. जो व्यक्ति उनके आगे घबरा कर और अपने आप को सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, वो ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी नहीं पाता और वो एक हारा हुआ इंसान होता है. जो व्यक्ति परेशानियों के सामने मजबूत होकर खड़ा रहता है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानता. सुब्रमण्य भारती जी बताते हैं कि हवा तेज़ गति से चलती है, विंड तेज़ गति से चलती है और वो किसी भी तरीके से हमारे घरों को नुकसान पहुंचा सकती है. अगर हम विंड के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि प्लीज़ पवन देवता, हे हवा, प्लीज़ मत चलो, देखो तुमने मेरे दरवाजे तोड़ दिए, देखो तुमने मेरी छत तोड़ दी, तो विंड सुनती थोड़ी है किसी की. विंड विल नेवर लिसन टू एनीवन. वो किसी की सुनेगी नहीं. इट जस्ट गोज़ ऑन. इट हैज़ इट्स ओन वे. इट डज़ नॉट लिसन टू एनी रिक्वेस्ट. हवा तो चलती रहेगी. अगर हम हाथ जोड़ेंगे तो हवा रुकेगी नहीं. बस हमें क्या करना है, अगर हम अपने घरों को मजबूत करेंगे, अपनी खिड़कियों को मजबूती से बंद करेंगे, तो हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अपितु इट विल अपीयर लाइक आवर फ्रेंड. ये हमारे दोस्त की तरह हमारे साथ व्यवहार करेगी. ऐसा लगेगा हवा चलनी चाहिए. लेकिन किन लोगों के लिए चलनी चाहिए? जिनके घर मजबूत हैं, खिड़कियाँ मजबूती से बंद हैं, इस तरीके से. ऐसे ही विंड प्रतीक है मुश्किलों का, ट्रबल्स का, परेशानियों का. हवा, इसमें सुब्रमण्य भारती जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर थोड़ी सी आग जल रही हो ना, हल्की सी आग, जैसे कैंडल जल रही हो, हवा आएगी, कैंडल को बुझा देगी. मतलब क्या है, जो कमज़ोर लोग हैं, जैसे मोमबत्ती कमज़ोर आग है, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर नहीं है, तो जैसे कमज़ोर व्यक्ति को भी ऐसे ही, जैसे हवा कमज़ोर कैंडल की आग को बुझा देती है, ऐसे ही मुश्किलें भी कमज़ोर आदमी को बर्बाद कर देती हैं, उसके ऊपर अपनी जीत प्राप्त कर लेती हैं, व्यक्ति हार जाता है. लेकिन अगर आग तेज़ होगी और फिर हवा आए बच्चों, तो तेज़ आग को हवा कभी बुझा नहीं सकती. अभी तो तेज़ आग जो है, बहुत ज़्यादा आग जल रही होगी बड़ी मात्रा में, तो और ज़्यादा भड़केगी, बल्कि हवा आएगी तो और ज़्यादा भड़क जाएगी, मजबूत बनेगी. इसी तरीके से अगर व्यक्ति मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो मुश्किलें भी उसको और मजबूत बनाएंगी. द पर्सन बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर. उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा. तो इस पोएम में यही बताया गया है. देखिए, द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली, हवा तेज़ चलती है, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और सर्वनाश करती है, नष्ट कर देती है चीज़ों को. सो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. हम इसको दोस्त कैसे बना सकते हैं? हवा हमारी दोस्त कैसे बन सकती है? तभी बनेगी हवा, पवन, वायु तभी हमारे दोस्त बनेगी जब हम मजबूत होंगे, हमारे घर मजबूत होंगे. इसमें आगे
पोइम में लिखा हुआ है, विंड कम सॉफ्टली, हे हवा थोड़ा सॉफ्टली चलो, तेज़ मत चलो, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, देखो तुमने खिड़कियों के शटर तोड़ दिए, डोंट ब्रेक दम, मत तोड़ो उनको, आराम से चलो ताकि मेरे खिड़कियों के जो शटर हैं, शटर समझते हैं आप, जो विंडो को बंद करने वाला डोर होता है शटर, देखो तुमने शटर मेरे खिड़की के शटर तोड़ दिए। डोंट स्कैटर द पेपर्स, प्लीज़ जो कागज़ पड़े हुए हैं मेरे से शेल्फ पे या कहीं मेज़ पे कहीं खिड़की में, आपने वो उड़ा दिए, उड़ा देते हो, प्लीज़ उनको ऐसा मत करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देखो जो मेरे शेल्फ पे किताबें रखी हुई हैं, स्लेफ जिसको बोलते हैं हम, शेल्फ पे जो मेरी बुक्स रखी हुई वो भी आपने नीचे गिरा दी है, प्लीज़ आप उनको ऐसा मत करो। पहले हवा चल रही है, ऐसी एक्टिविटी करती है वो, तो पोइट ये कह रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, डोंट का मतलब मत ऐसा करो, मेरे खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, अखबारों को, कागज़ों को, पेपर्स को स्कैटर यहाँ वहाँ मत बिखराओ, बिखराना, स्कैटर। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देखो जो शेल्फ पे बुक्स रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराओ, प्लीज़ डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। देखो देखो, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया, व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया हवा, देखो। अब देखो यू ना, यू, हवा को यू ऐसे बोल रहा है पोइट जैसे कोई किसी व्यक्ति से बात कर रहा हो। जब किसी निर्जीव चीज़ को एक व्यक्ति की उपमा दे दी जाए, एक व्यक्ति की तरह उसको उसके साथ बात की जाए, सो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। यहाँ पे पोइट पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करता है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मानवीकरण अलंकार, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये जो डोंट डोंट और डोंट 3 बार रिपीट हुआ है, इसको इंग्लिश भाषा में पोइटिक ब्यूटी बोलते हैं, और इट इज़ कॉल्ड रिपीटिशन, ये रिपीटिशन है बच्चों, बार बार किसी वर्ड का बार बार यूज़ करना, रिपीटिशन। तो ये अलंकार और काव्य सौंदर्य की बातें होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, और इसमें कोई रैम स्कीम नहीं है, जैसे सॉफ्टली, विंडोज़, पेपर्स, शेल्फ, इसमें कोई रैम स्कीम मिल नहीं रही है, तुकबंदी लय नहीं मिल रही, तो देयर इज़ नो रैम स्कीम इन द पोएम। सो देखो तुमने क्या कर दिया, व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी किताबें नीचे गिरा दी, थ्रू देम ऑल डाउन। यू टोर होता है पेज फाड़ना, टू द पेजेस ऑफ द बुक्स, देखो तुमने किताब के सारे पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तो फिर भी बारिश ले आई हवा, आप फिर ब्रॉट रेन अगेन, मतलब हवा के साथ ही बारिश आती है ना, तुमने फिर बारिश, हो सकता है इस बारिश से पोइट का नुकसान हुआ होगा, तो उसने कहा कि आप फिर बारिश ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो हवा, वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, तुम मजाक उड़ाती हो। पोक फन होता है मजाक उड़ाना, वीकलिंग होते हैं वीक लोग, कमज़ोर लोग, वीक भी 2 होते हैं ना, एक वीक होता है 7 डेज सप्ताह, और एक वीक होता है कमज़ोर वीक, और वीक के साथ लिंग लगा रखा है, वीकलिंग्स। आप कमज़ोर लोगों का बड़ा मजाक उड़ाती हो। ये हवा का मतलब होता है चैलेंजेस, हवा को चैलेंजेस के रूप में यहाँ पे प्रकट किया गया है, चैलेंजेस, चैलेंज, चुनौतियाँ, ट्रबल्स, मुश्किलें। हमेशा गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी ही इनसे परेशान होता है, ऐसे इसको हवा को कहा गया है। सुब्रमण्य भारती जी हवा को बोलते हैं कि आप हमेशा कमज़ोर लोगों को ही रुलाती हो, यानी हवा का मतलब हवा नहीं है, हवा का मतलब परेशानियों, मुश्किलों, आप हमेशा देखते हैं करती हो, घर में गरीब घरों में, कमज़ोर घरों में आती हो। यू ऑलवेज डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पुअर पीपल, यू ऑलवेज कॉज डिस्ट्रक्शन, तो हमेशा सर्वनाश करती हो। लेकिन बात हवा की कर रहा है, मतलब लिटरली इट मीन्स हवा, वैसे तो शाब्दिक अर्थ तो विंड का हवा होता है, लेकिन प्रतीक है ये उपमा है मुश्किलों, चुनौतियों, चेतावनियों के लिए विंड का यूज़ किया गया है। आगे पढ़ते हैं। फ्रेल, कमज़ोर, क्रम्बलिंग हाउसेज, टूटे फूटे, क्रम्बलिंग होता है जर्जर, टूटे फूटे बेटे, घरों का तुम मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटे फूटे कमज़ोर दरवाज़ों का मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर होता है छत को, जो जैसे हमारे शहतीर होते हैं ना, शहतीर, उसके ऊपर यूँ कड़ियाँ होती हैं, कड़ियाँ, और उसके नीचे जो सपोर्ट देने वाले जो शहतीर लगाते हैं उसको बोलते हैं राफ्टर। जो ऐसे छतें होती हैं उनके ऊपर भी जो नीचे सपोर्ट करने के लिए होता है ना शहतीर ऐसे, तो उनको बोलते हैं राफ्टर। आपने राफ्टर्स को भी, कमज़ोर राफ्टर्स का भी तुम मजाक, मतलब तोड़ फोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी हो, कहीं जंगल हो, दरवाजे हों, उनको तुम मजाक उड़ाती हो, तोड़ फोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, यहाँ पे शरीर है, कमज़ोर शरीरों को तुम हिला देती हो, यानी चुनौतियों, तुम मजबूत आदमी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कमज़ोर आदमी को तुम नुकसान करती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, लाइफ होता है एक जीवन, हमारा लाइफ, और इसका बहुवचन बनेगा लाइव्स, जिंदगियाँ, लाइफ का प्लूरल लाइव्स बनेगा। हमेशा तुम उनका ही मजाक उड़ाती रहती हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, कमज़ोर हृदय वाले लोग हैं, जो यानी कमज़ोर, जिनकी सोच वीक है, जो ये सोचते हैं, जिनकी शक्ति ख़त्म होगी, जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, दे आर कॉल्ड क्रम्बलिंग हर्ट्स, तुम उनका भी मजाक उड़ाती हो हवा।
तुम इन सब का मजाक उड़ाती हो, तुम बहुत क्लेवर हो, तुम बहुत नुकसान करती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। विंड गॉड यानी पवन देवता। विन होता है जैसे जब हम चैफ को अलग कर सकते हैं उससे, अनाज से बरसाना ना, जैसे छाछ के साथ हम गेहूँ बरसाते हैं तो गेहूँ नीचे पड़ जाती है, भूसा अलग निकल जाता है हवा में, इसको बोलते हैं विनो। विनो अलग से, टू सेपरेट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ, मतलब भूसे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है विनो। यानी बरसात निचोड़ देती है, कुछ नहीं छोड़ती उसके अंदर हवा, ऐसे जैसे बरसात देते हैं ना कोई, ऐसे बरसात उड़ा देती है हवा, क्रश कुचल देती है सब कमज़ोर लोगों को। ही मतलब यहाँ पे विंड गॉड है, पवन देवता नहीं सुनता व्हाट यू टेल हिम, ही वॉन्ट डू, ना वो करेगा जो तुम उसको बोलोगे। हवा नहीं कुछ करे, आपके कहने से के हिसाब से थोड़े चलेगी हवा, वो तो अपनी मर्जी से चलेगी। कौन रोक सकता है हवा के वेग को या हवा को, गति को? नोबडी कैन डू दैट, कोई नहीं कर सकता ऐसा। बस उसका इलाज एक ही है, अपने आप को मजबूत करें, अपने घरों को मजबूत करें, दरवाजे मजबूती से बंद करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने शरीर को मजबूत करें, अपनी सोच को मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, ताकि जो चैलेंजेस हैं और ट्रबल्स हैं वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएँ। अगर हम हार मान के उसको सरेंडर कर देंगे, चुनौतियों को, ट्रबल्स को, परेशानियों को, वो तो फिर हमें ख़त्म ही कर देंगे, हम उठ ही नहीं पाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, घर में कोई संकट आ जाता है तो सब माथे पे हाथ मार के बैठ जाते हैं, हाय अब क्या होगा। लेकिन कई घरों में ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ नहीं होता, ये समय बुरा है, ये भी टल जाएगा, और टल जाता है। बुरे समय के बाद तो अच्छा समय आता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो ये मुश्किल, जो ज़िंदगी में जो संकट आए हुए हैं, दे आर परमानेंट, वो कभी भी परमानेंट नहीं होते, वो एक समय के बाद टल जाते हैं और हमें अच्छी ज़िंदगी मिलती है, आगे फिर खुशियाँ भी आती हैं। तो आगे देखते हैं, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, आओ सब मिल के अपने दरवाज़ों को फॉर्मली मजबूती से बंद करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, आओ अपने घरों को, अपने हृदयों को मजबूत करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए आओ अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। हम सब अपने आप को मजबूत बनाएं, दिलों को मजबूत बनाएं, शरीर को मजबूत बनाएं। अगर हम ऐसा कर लेंगे ना, डू दिस, ये कर लो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। फिर तो हमें लगेगा कि हवा आ जाओ, जैसे आजकल बारिश चल रही है, हमें लगता है कि बारिशें आ जाओ, मज़ा आएगा ठंड में, बारिश में नहाएंगे, खूब ठंड होगी, घर में अच्छे पकवान बनेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए तो हवा या बारिश नुकसान करते हैं, जिनके घर कमज़ोर हैं, जिनके घर मजबूत नहीं है, बारिश में टपकने, उनको बारिश टपकने लग जाते हैं, बारिश का डर लगता है। अगर उनके बारिश घर मजबूत हैं, उन्होंने छत को अच्छी तरह मजबूत कर लिया है, मिट्टी लेप के ऐसे, तो उनका छींटा एक नीचे भी नहीं आएगा, तो वो तो रेन को एंजॉय करेंगे ना, आनंद लेंगे हवा का, बारिश का। वो तो इसका मतलब यही है कि जब अपने घर मजबूत होंगे, यानी जब हम अपने आप को, शरीर को मजबूत करेंगे, तो चुनौतियाँ, परेशानियाँ, ट्रबल्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, देखो बच्चा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। जो हवा होती है बुझा देती है वीक फायर को, कमज़ोर आग को। मैंने कैंडल का एग्जाम्पल दिया था, मोमबत्ती जल रही होगी तो हवा उसको बुझा देगी, मोमबत्ती नहीं उसके आगे टिक पाएगी। यानी कमज़ोर आदमी होगा तो मुश्किलों के सामने, विंड का मतलब तो मुश्किलें, ट्रबल्स, और वीक फायर का मतलब कमज़ोर आदमी। ट्रबल जब आते हैं, कमज़ोर आदमी तो गिर जाएगा बेचारा, पड़ जाएगा, वो तो कहेगा मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैं तो लाइफ स्पॉइल हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन वीक फायर की तरह नहीं रहना चाहिए हमें बनना है स्ट्रॉन्ग फायर। और जब स्ट्रॉन्ग फायर होती है तो हवा जब आती है तो स्ट्रॉन्ग फायर और ज़्यादा फ्लोरिश करती है, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा मजबूत बनती है, तेज़ बनती है। इसलिए कभी भी हमें वीक फायर नहीं बनना, हमें स्ट्रॉन्ग फायर बनना है, ताकि चुनौतियाँ आएँ, मुश्किलें आएंगी तो दे कुड नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय अस, वो हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, रादर दे विल बिकम आवर फ्रेंड, वो हमारे दोस्त बनेंगे और मजबूत बनेंगे हम, क्योंकि हम उसको सहन करेंगे, उस चीज़ के उस मुश्किल के साथ लड़ेंगे, परेशानी के साथ लड़ेंगे, तो हम उसके से पार भी पा जाएंगे और आगे फिर उसका मज़ा बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मुश्किलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो और मजबूत बने, उसका फ़ायदा ही होगा आगे। सो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हमेशा उसको हम दोस्त ही बना के रखें तो ठीक है। ट्रबल्स जो हैं, परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, दुख हैं, उनको हम दोस्त बना के चलेंगे, दैट इज़ गुड। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हर रोज़ उसकी प्रशंसा करेंगे कि हवा आओ, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे घर मजबूत हैं, दरवाजे मजबूत हैं। यानी मुश्किलों, परेशानियों, दुखों, कष्ट जितने भी हैं आ जाओ, हम घबराते नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं। तो सुब्रमण्य भारती जी ने बच्चों यही बताया है इस पोइम में कि हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम कमज़ोर हैं तो मुश्किलें हमें तोड़ देंगी, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर हम मजबूत हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में परेशानी नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको दिक्कत नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति उस दुख को देखकर अब जैसे कई बच्चों के 8वीं क्लास में, आपने 9वीं क्लास में आए हो, एग्ज़ाम होंगे, आपको सोचा होगा कि मैं फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा, लेकिन आप नहीं आए, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको दुख हो गया, आप बैठ जाओ, मैं नहीं पढ़ता और मैं नहीं पढ़ती,
बस मेरा तो कुछ नहीं होगा अब, ऐसा नहीं है। और मेहनत करो, मजबूती से आगे आओ, और देखो कितना मज़ा आएगा। जब इस दुख से इस चिंता से जब बाहर आ जाओगे आप, तो 9वीं क्लास में टॉप करके दिखाओगे इस क्लास को, स्कूल को। सब मेहनत के ऊपर, मजबूती के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। तो इस पोइम को, बहुत अच्छी पोइम, इट गिव्स अ वेरी गुड मैसेज। और इसलिए हमारे सिलेबस में है कि बच्चे भी कई बार हार मान जाते हैं, हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जीवन का ये अभिन्न अंग है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा जीवन कोई नहीं है जिसमें केवल सुखी सुख आते रहें, सुखी सुख आते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीवन में दुख भी आते हैं, यही जीवन का परिभाषा भी यही है, दुख सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। दुख है तो सुख ज़रूर आएंगे, सुख है तो ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास ये सुखी रहेंगे, परेशानी भी आ सकती है, उसके साथ हमें मजबूती से लड़ना चाहिए। ओके बच्चों, सो दिस इज़ द पॉइंट, ध्यान से देखना है इसको। और इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मीनिंग और एनी थीम और एनी अदर थिंग रिगार्डिंग द पोइम, जस्ट मेक ए कॉल योर टीचर। थैंक यू वेरी मच।